2000 होर्डिंग लगवाता है और उसके ये संकल्प नहीं लेंगे कि हमको विरासत में क्या देके जा रहे हैं, तो हम कितना भी विरासत में पाए हो उसका कोई अर्थ नहीं है। हमको विरासत में देने के लिए हमारे आने वाले हम कुछ अच्छे संस्कार देके जाए, हम उनको कुछ ज्ञान और विद्या उनको देके जाएं, हम उनको जो हमारे पढ़ाई लिखाई है उसके विषय में अपनी पीढ़ी को बताकर जाएं। मुझे कहते हुए थोड़ा सा ये अगली पीढ़ी हमारे इस किताबों से दूर हो रही है और इसमें कोई दोषी अधिवक्ता भी नहीं है। और वो शॉर्ट टर्म जो है, क्या हम आने वाली पीढ़ी को शॉर्ट टर्म की तरफ धकेल रहे हैं? और जब तक उसको इस तरफ आगे बढ़ेंगे किसी भी अधिवक्ता का विकास नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी सीमाएं हैं। सीमाओं का अंत तो किताबी के अध्ययन से और अपने जो अग्रज है उसके ज्ञान लेने से होता है। जो आने वाली पीढ़ी है, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपके विधि विज्ञान है इसके संबंध में हमें क्या करना चाहिए। और मंत्र ये है कि अपने से बड़े से कोई भी ज्ञान लेने में कोई हेजिटेशन नहीं। और जो मैं कह रहा हूं विरासत में क्या देने वाले हैं, हमारे सामने जो सीनियर अधिवक्ता है उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस विषय को देखते हुए कि हम जो हमसे पूछने के लिए किसी विषय पर आ रहा है उनको सही दिशा में भी हम उनको ज्ञान दें। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम जो नई पीढ़ी आ रही है वो अपने आप में इतने लबालब आती है, वो सोचती है कि पूरे ज्ञान के भंडार तो हम ही है। जो जुडिशरी है ये तो समुद्र है, कोई भी अधिक से अधिक ज्ञानी भी उसको भी कभी न कभी आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए जब भी इस पूछने की जो ईगो है उसको शांत करें और अपने से बड़े को पूछने के लिए हमेशा तत्पर रहे कि भाई इसके बारे में हमको नहीं बात है, सब बताइए। कई बार हमारे जो अग्रज है उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, कई बार जान पूछकर वो टाल देते हैं। मैं क्या नहीं टालता, मैं देने से हमेशा शिक्षा बढ़ती है, कम और अंत में एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा कि मित्रों, जो भी विरासत में हम लोगों को मिला है वह भी अगर उसमें से कुछ लोगों को विरासत के रूप में हम याद करते हैं कम से कम इस व्यवसाय में, तो अधिवक्ता कल्याण और अधिवक्ता सुरक्षा। मेरे छोटे मित्र हैं पचौरी जी, कई बार हमने यहाँ से भी अलग कई स्थान पर काम किया है। बहुत की नगरी है और यहाँ सभी अधिवक्ता, आज मैं पहली बार इतनी भीड़ किसी कार्यक्रम में और वो भी इतनी शिद्दत के साथ फाउंडेशन के समय देख रहा हूँ। ये आपके दायित्व और आपकी जिम्मेदारी को भी बढ़ाती है, क्योंकि जब भी कोई संगठन या कोई बार एसोसिएशन बनती है तो सारे अधिवक्ता जो उसके सदस्य होते हैं, अन्य अधिवक्ता होते हैं, वो सबसे पहले उससे उम्मीद करते हैं कि जरूर उनके हित और उनके जितने भी उनकी सुरक्षा है, उनका कल्याण है। और यही हम आपका स्लोगन है कि अधिवक्ता कल्याण और अधिवक्ता हित। तो सभी लोगों की उम्मीद है कि बार एसोसिएशन बनी है और ये हम लोगों के हित का संरक्षण करेगी। वरिष्ठ सबसे कहें सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे अग्रज, हमें सदैव उनका आशीर्वाद प्राप्त रहता है, बड़ा स्नेह करते हैं वो हम जैसे अधिवक्ताओं से। ऐसे हमारे श्रीमान विपिन कपूर जी और इस संस्था के अध्यक्ष
और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे अग्रज श्री अशोक भारद्वाज जी, और जिनके मार्गदर्शन में द एडवोकेट एसोसिएशन आगरा आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जुझारू सदस्य जो वर्तमान में सचिव हैं, पूर्व में को चेयरमैन रहे थे, कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ कनिष्ठ साथी और हमारी आगरा की जो भिन्न भिन्न बारें हैं, ग्रेटर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भैया जी, आगरा एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय कुमार यादव जी, यंग लॉयर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्रीमान नितिन शर्मा जी, हमारे बड़े भाई हरिओम पांडे जी अध्यक्ष, हमारे किरावली तहसील से आए हुए अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष जी श्रीमान गुलाब सिंह जी और रामनिवास शर्मा जी, मधु जी, लवानिया जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथी और छोटे बड़ों का मैं हमेशा प्रेम लेता हूँ, आशीर्वाद प्रेम लेता हूँ और छोटों को सदैव प्रेम देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आपको आपके सामने एक विषय रखता हूँ कि आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आदमी पैसा कमाता है, रख के चला जाता है, समाज सेवा करे न करे वो अलग विषय है, लेकिन जब 1000-2000 होर्डिंग लग जाते हैं और वो किसी पद पे नहीं है तो उसको बोलेंगे समाज सेवी। ऐसा आज की धारणा है लोगों की, आम जनमानस की। लेकिन हम कितने भाग्यवान हैं, उस परम पिता ने हमें एक अवसर दिया है सेवा का, क्योंकि जो वकालत है ये कोई व्यवसाय नहीं है, हम किसी की नौकरी नहीं करते हैं, क्यों ये ईश्वरीय आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि आज हम उस लाइन में खड़े हैं जहां लोगों की, आम जनता की, आम नागरिक की सेवा करने का हम आगे आगे बंधुओं, विरासत एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो भी मैं कह रहा हूं या कहूंगा अभी, वो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे भाव हैं। दरअसल विरासत है क्या? ये वो भाव है जब हम चिंतनशील होते हैं और मननशील होते हैं और ये सोचते हैं कि हमें क्या मिले। अगर हम अपने आप को कुछ देर के लिए छोड़ दें कि हम एक वकील हैं और ये माने कि एक साधारण मानव है, तो हमारी विरासत क्या है? एक्चुअली हम हैं क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी विरासत ये खुली हुई पृथ्वी है, ये नीला गगन है, ये वायु है, जल है और उस पर सिंचित एक प्राण वायु है जो हम सबको सिंचित करती है, हमको जीवन देती है। किसी भी वकील, किसी भी हमारे उस महामनीषी, उस महापूर्वज के मन में एक ख्याल आया था कि नहीं, इस संगठन के लिए भी लाइए हम कुछ संविधान में कुछ लिख दें, कुछ ले लें। ये हमारी विरासत है। सब कुछ छोड़कर संतोष के साथ सर उठाकर और एक व्यक्ति की आंख में आंख डालकर ये कहना कि मैं पूरे भाव के साथ, मनोयोग के साथ ये कहता हूं कि मुझे आपसे ईर्ष्या नहीं है, मुझे आपसे द्वेष नहीं है, मैं आपसे घृणा नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप गलत हैं। मैं आपकी आंख में आंख डालकर इस बात को कहता हूं। ये विश्वास हमको मिला है, ये हमारी विरासत है। अब आती है मित्रों इस विरासत को संजो कर रखने की बात। बाबूजी कह रहे थे, निश्चित रूप से सही है कि कुछ बच्चे नालायक होते हैं, लेकिन पिता उस नालायक बालक के घर का पहले इंतजाम कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है, भैया इसकी बहू बहुत डराता है, इसको कहीं छोटी मोटी कानूनी दिला दो, अपना घर चूल्हा कर ले ताकि ये परिवार बचा है। समाज में आज से नहीं, धर्म है कि हम किसी को भी कुछ कहने से पहले अपने जेब में झांक दें
किसी अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगाने से पहले हम मन में ये सोचें, क्या कभी हमारे मन में एक अधिकारी को रिश्वत देने की बात आए? हम क्यों देंगे? हमारा क्लाइंट कह रहा है बाबूजी की व्यवस्था हो तो करा तो हमारा जल्दी काम हो जाए। हम उसके कहने पे तलाश करते हैं, और जिस दिन ये तलाश बंद कर देंगे तो अधिकारी भी बेईमान होना बंद हो जाए। अधिकारी हम उसे भैया नहीं, फोटो हो जाए, फोटो। तालियां बजती रहनी चाहिए सब। नितिन शर्मा जी, सम्मान मिल रहा है, जोरदार तालियां। बहुत आगे रहते हैं, हमेशा सकारात्मक भाव से वकीलों को प्रोत्साहित करते हैं। फोटो खिंचवाने में लगते आपको खींचना पड़ेगा। तालियों के साथ थोड़ी गड़गड़ाहट होती। आज तक की तिथि में ऐसे हमारे आपने इतनी सफल। द एडवोकेट एसोसिएशन की समस्त कार्यकारिणी से मैं आग्रह करूंगा प्रतीक चंदेकर और सॉल्व बनाकर सारी कार्यकारिणी कुछ लोग इधर भी आ रहा सारी कार्य पूरी कार्यकारिणी तालियों के साथ स्वागत है। सभी लोगों से आग्रह है क्योंकि अब अध्यक्ष उद्बोधन होना है। कार्यक्रम हो रहा है, कविता दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज आगरा एडवोकेट एसोसिएशन ने इस विषय पर गोष्ठी बुलाई है, अधिवक्ता विरासत। ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ अधिवक्ता संगठनों द्वारा बुलाया जाने वाला विचार गोष्ठी के कार्यक्रमों में पहले ही इस तरीके का कोई कार्यक्रम है जो इस तरह से बुलाया गया है। मुझे आज बुलाया है और इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक अधिवक्ता अपने कर्म के साथ साथ अपने धर्म को भी पहचाने और उस विरासत को संजोकर रखे जो उसे प्राप्त हुई है। क्योंकि एक मानव के रूप में तो हमारे पूर्वज, हमारे पिता, हमारे पितामह, परपितामह हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं उस प्रोफेशन का बहुत ही सूर्यमुखी उत्तराधिकार क्षेत्र है जो हम लोगों को मिला है। वो अनगिनत हैं, उनमें नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं। आप सभी जानते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित पृथ्वीनाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि महामानव जो अधिवक्ता हुए और जिन्होंने जो विरासत हमको दी है, छोड़ी है, अपने लिए कुछ ना रख के सब कुछ जनमानस को दिया है। यही वास्तव में अधिवक्ता का एक कर्तव्य है और उसका दायित्व भी है कि वो अपने लिए कुछ न रखे। अगर अपने लिए कुछ हमारे महामानवों ने, मनीषियों ने रखा होता तो आज़ादी के 14 साल बाद एडवोकेट एक्ट का गठन न होता और वो 1947 में ही गठन हो गया होता।
तो इसमें मैं सभी लोगों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रयागराज एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्यों का, संरक्षक अरुण कचौरी जी का, भारद्वाज साहब का, विजय वर्मा साहब का, हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागणों का, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबू क्या नाम है, किस तरह से किस तरह का कार्यक्रम आज कराया जा रहा है? ये जो अधिवक्ता विरासत का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारी एसोसिएशन के द्वारा सभी अधिवक्ताओं को ये समझाया जा रहा है कि हमें जो विरासत में अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं हम उनका पालन करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि हमारी पूर्वज जो सीनियर अधिवक्ता रहे हैं उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे। और उसके अलावा हम अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो लोग ये कहते हैं विरासत मिला होगा। हमारे माँ बाप हमें कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं सिखाते हैं। जो भी द एडवोकेट एसोसिएशन आगरा का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ था और आज ये पहला कार्यक्रम है जो हमारे अधिवक्ता समाज में जिस तरीके की एक आम जनमानस में एक भ्रांतियां हैं कि अधिवक्ता तो अधिवक्ता है, वकील है, मतलब उसके दिमाग में कुछ अलग तरह की भ्रांतियां आज बनी हुई हैं। और कई बार हमने देखा है कि कुछ अधिकारी भी जिनको नहीं कहना चाहिए वो कभी कभी कह जाते हैं कि अधिवक्ताओं की वजह से बहुत सारे मुकदमे विचाराधीन हैं। तो अभी हमारे एसोसिएशन के द्वारा ये पुस्तक का भी किया गया है और इसमें मैंने स्वयं लिखा है और अधिवक्ता के पूर्व कि जितने भी बातों में विलम्ब होता है वो एडवोकेट्स के कारण नहीं होता है, क्योंकि एडवोकेट्स जो हैं, अधिवक्ता हैं, तो वो प्रतिदिन अपना कार्य करने के लिए न्यायालय में उपस्थित रहते हैं और जब न्यायालय 2 बजे की कहती है तो वो 2:45 बजे उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर ये कह देना कि अधिवक्ताओं के कारण दुनिया भर में मामले विचाराधीन लंबित हैं, तो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से ये गलत रहेगा। और वास्तविकता ये है कि फौजदारी बात होगी, क्योंकि मैं वकालत फौजदारी की करता हूँ, तो मैंने देखा कि एक मुकदमे में 20-20 साल तक गवाह नहीं आते हैं। तो इसका स्पष्ट संदेश है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं जो अपने समय पर अपने मुकदमों की पैरवी नहीं कर पाती हैं, जिस कारण इस तरीके का ये मुकदमों में विलम्ब होता है। हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है तो वो हम एक सेवा के रूप में अपने मुवक्किल को, एक भारतीय नागरिक को अपनी सेवा देने का काम करते हैं और उस सेवा के बदले जो छोटा मोटा पारिश्रमिक होता है उसको लेते हैं। तो इसलिए हम कोई व्यवसाय नहीं करते हैं। हमारा जो कार्य है ये ईश्वरीय कार्य है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है। ऐसा अवसर हम लोगों को मिला है कि आज हम एक आम नागरिक की सेवा करने का हमें अवसर है और उस अवसर का हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक आम नागरिक को उसके अधिकारों के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी लड़ाई को हम खुद लड़ें और ऐसा आज हम लोग करते हैं। कुछ लोगों के माध्यम से या कुछ समाज की भ्रांतियों के कारण ऐसा अगर लगता है कि नहीं अधिवक्ता को थोड़ा सा अलग लाइन है इनकी, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ता केवल सेवा का काम करते हैं। और ये जो कार्यक्रम आज अधिवक्ता विरासत का है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश हम देना चाहते हैं कि जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने जिस तरीके से समाज की सेवा की और इस समाज को एक नई दिशा दी और उसकी दशा बदलने का काम किया, आज इस तरीके से समाज की जो दशा है उसको बदलने का काम भी इस अधिवक्ता विरासत कार्यक्रम के माध्यम से हम करना चाहते हैं और एक संदेश समाज